जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय मानव विकास के विषय में चर्चा करूंगा। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, यह एक नवीन विषय है जो मुख्यतः 1990 के बाद अस्तित्व में आया, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व के सभी देशों के संबंध में एक विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। किंतु इस संकल्पना का प्रादुर्भाव जिन दो विचारकों ने किया, उनके विषय में अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस टॉपिक में मैं किन किन बातों पर चर्चा करूंगा। सबसे पहला कि मानव विकास क्या है या मानव विकास का क्या अर्थ है। दूसरा, मानव विकास सूचकांक क्या है। तीसरा, मानव विकास सूचकांक के संकेतक कौन कौन से हैं। चौथा, मानव विकास सूचकांक के 4 स्तंभ कौन से हैं। और पांचवा है, मानव विकास सूचकांक के आधार पर विश्व के देशों का पदानुक्रम क्या है। उनमें से केवल मैं 10 देशों के विषय में बात करूंगा जो शीर्ष पर हैं। तो आइए देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक क्या है। तो मानव विकास सूचकांक की विचारधारा का श्री गणेश करने का जो श्रेय है वह है पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर महबूबुल हक का, जिनके अनुसार मानव विकास सूचकांक का निम्नलिखित अभिप्राय है। मानव विकास का अभिप्राय लोगों के विकल्पों में वृद्धि से है ताकि वह आत्मसम्मान के साथ दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। मानव विकास की अवधारणा के विकास करने वाले लोगों में भारत के भी एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का नाम आता है, वह है डॉक्टर अमर्त्य सेन। इन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। इन्होंने मानव विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि तथा परतंत्रता में कमी है। यदि इन दोनों विद्वानों के विचारों को देखा जाए तो इसी में मानव विकास की जो संपूर्ण संकल्पना है उसका सार तत्व निहित है। जैसा कि महबूबुल हक ने बताया कि मानव विकास का अभिप्राय लोगों के विकल्पों में वृद्धि से है। विकल्प में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? विकल्प में वृद्धि यानी उसको आवास की सुविधा कि जहाँ चाहे वह रह रहे हैं, जिस तरह से चाहे वह रह सके। भोजन की सुविधा यानी जैसा चाहे वह खा सके। हर तरह की समानता, हर तरह की रोजगार की सुविधा। ये कब संभव होगी? जब उसके पास पैसा होगा। और पैसा कब होगा? जब उसके पास रोजगार होगा, व्यवसाय होगा। और व्यवसाय कब होगा? जब उस देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा तब। और ऐसी स्थिति में ही वह आत्मसम्मान के साथ एक दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सकता है। क्योंकि जो अभाव में होगा या जिसके पास कोई विकल्प नहीं है वह दीर्घ और स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते। इसी तरह प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने अपनी परिभाषा में जो लिखा है कि स्वतंत्रता में वृद्धि और परतंत्रता में कमी। स्वतंत्रता में वृद्धि का भी यही अभिप्राय है कि वह हर तरह से स्वतंत्र होगा, रोजगार की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से उसको हर तरह की सुविधा मिलेगी। और जब उसको सुविधा मिलेगी तो निश्चय ही उसका जीवन सुखमय होगा। तो मानव विकास सूचकांक का जो मूल अभिप्राय है वो यही है। अब देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक किन आधारों पर बनाया जाता है।
सामान्यतः उसके लिए 3 आधार लिए जाते हैं। एक तो है दीर्घ जीविता, यानी प्रत्येक देश में जब इसका कैलकुलेशन किया जाता है तो ये देखा जाता है कि वहाँ के निवासियों की जो जीवन प्रत्याशा है, औसत जीवन प्रत्याशा, वह कितनी है। जिस देश के निवासियों की जीवन प्रत्याशा जितनी ही अधिक होती है, वह उतना ही मानव सूचकांक की श्रेणी में ऊपर होता है। इसी तरह शैक्षिक उपलब्धि, इसके अंतर्गत 2 बातों का अध्ययन किया जाता है। एक तो वहाँ साक्षरता का स्तर कितना है, यानी साक्षरता का स्तर 100% है या उसके लगभग करीब है, तो निश्चय ही वह देश मानव विकास श्रेणी में ऊपर होगा। दूसरा कि जो शुरुआत में यानी प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश लेते हैं, वह आखिरी तक उनका शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो पूरी करते हैं कि बीच में ही छोड़ देते हैं। यदि वो आखिरी तक पूरी करते हैं तो निश्चय ही वहाँ पर मानव विकास का स्तर ऊंचा है, और अगर बीच में छोड़ देते हैं तो वहाँ का स्तर काफ़ी निम्न है। तीसरा है जीवन स्तर, इसका रिश्ता जीडीपी से है। जिस देश की जीडीपी जितनी ही अधिक होगी, वहाँ का प्रति व्यक्ति जीडीपी जितनी ही अधिक होगी, उतना ही मानव विकास वहाँ का अधिक होता है। तो ये 3 स्तर हैं जिनके आधार पर विश्व के देशों का एक सूचकांक बनाया जाता है और उसके आधार पर उन्हें रैंक प्रदान की जाती है। अगला बिंदु है मानव विकास के 4 स्तंभ। मानव विकास की जो संकल्पना है यह 4 स्तंभों पर निर्भर है। एक तो समता, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता और चौथा सशक्तिकरण। यहाँ समता से अभिप्राय यह है कि रोजगार की समता, शिक्षा की समता, स्वास्थ्य की समता, लिंग की समता, यानी सभी आधार पर किसी में कोई भेदभाव ना होता हो, सबको अपने मन से रोजगार मिल जाए, जो इच्छा हो, जहाँ वो पढ़ना चाहे उसको पढ़ने की सुविधा मिल जाए, जहाँ पर वह अपना स्वास्थ्य सुविधा लेना चाहे वहाँ उसकी सुविधा हो। तो इस तरह से, और स्त्री और पुरुष में कोई भेद ना हो, दोनों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता सबको सब समान रूप से प्राप्त हो। दूसरा है सतत पोषणीयता, यानी विभिन्न जो समता मिल रही है वो निरंतर चलती रहे, ये नहीं कि एक बार समता मिल गई और फिर आगे उसको समता न मिले, और इस तरह से वह विकास करे। तीसरा है उत्पादकता, यानी स्त्री पुरुष जो भी समाज के अंग हैं वो सब उत्पादक हों, ये नहीं है, और उसमें विभिन्न वर्गों में भी, जैसे स्त्री में या पुरुष में, सब लोग कुछ ना कुछ उत्पादकता दें। ये नहीं कि उसमें से कुछ लोग कमाएं और कई लोग बैठ के ही खाना खाएं। तो सबको, सबसे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होना चाहिए। और चौथा है सशक्तिकरण, स्त्री पुरुष समाज के सभी वर्ग सशक्त, मजबूत हो। ये नहीं है कि एक वर्ग बहुत ऊंचे स्तर पर हो, दूसरा बहुत निम्न स्तर पे हो। इस तरह की स्थिति में वहाँ मानव विकास का अच्छा स्तर नहीं माना जाता है। तो ये मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। इस स्लाइड में मैं आपको विश्व में मानव विकास सूचकांक के अनुसार जो शीर्ष पर स्थित देश हैं उनके विषय में बताऊंगा। जब सबसे पहले 1990 में मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद द्वारा प्रस्तुत की गई, तो उसमें जो प्रथम 10 देश थे वो थे नॉर्वे, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पर स्विट्जरलैंड, चौथे पर जर्मनी, 5वें पर डेनमार्क, 6 पर सिंगापुर, 7 पर नीदरलैंड, 8 पर आयरलैंड, 9 पर आइसलैंड और 10 पर कनाडा। सबसे नॉर्वे लगभग आज तक 2020 तक भी प्रथम स्थान पर बना हुआ है। यहाँ स्त्री पुरुष की समता, रोजगार, अवसर, शिक्षा,
सबकी जो समानता है वह निश्चय ही काबिले तारीफ है। और सबसे सुखी, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सबसे सुखी जो मनुष्य हैं, देशवासी हैं, वो नॉर्वे के ही। अभी कुछ दिन पहले ही 2020 का मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत हुआ है, उसमें भी नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, 0.957 इंडेक्स के साथ पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है 0.955, तीसरे नंबर पर जर्मनी 947 के साथ। इस तरह से ये जो विभिन्न देश हैं, इनका क्रम यहाँ पर लिखा हुआ है। भारत का जो पिछले 2019 में 129वां स्थान था, 2020 के मानव विकास सूचकांक में 131वां स्थान हो गया, 2 स्थान पीछे हो गया। इसका अभिप्राय यह है कि देश में मानव विकास की जो स्थिति है वह ठीक नहीं है। यद्यपि यहाँ सुधार हो रहे हैं, लेकिन जितना सुधार अपेक्षित है उतना सुधार नहीं हो रहा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।